नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में बायोडायवर्सिटी पार्क और दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर से पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। नई सुविधाओं से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अनुभव होगा बेहतर। कुंभ मेला 2025 में डिजिटल परिवर्तन, एआई, RFID और मोबाइल ऐप से तीर्थयात्रियों की निगरानी, बेहतर व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए यूपी सरकार की नई पहल। आगरा के 17वीं शताब्दी के हमाम को उच्च न्यायालय का संरक्षण आदेश, ASI और राज्य अधिकारियों को नुकसान से बचाने का निर्देश। उत्तर प्रदेश में गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग से किसानों की आय में वृद्धि, सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता योजना। यूपी बोर्ड की परीक्षा की निगरानी के लिए AI आधारित हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित, 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत। यूपी में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, बार बार चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, कमर्शियल वाहनों का परमिट भी हो सकता है निरस्त। सीएम योगी ने गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए की नई योजनाओं की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद में बायोडायवर्सिटी पार्क को यूपी सरकार से मंजूरी मिल गई है। 63 एकड़ में भूमि पर बनने वाले इस पार्क में 170 पौधे की प्रजातियां लगाई जाएंगी। पार्क में हर्बल गार्डन, जलाशय, ओपन जिम और वॉच टावर जैसी सुविधाएं होंगी। इसका निर्माण 15.12 करोड़ रुपए की लागत से होगा और ये न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि एक अध्ययन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। दुधेश्वर नाथ मंदिर और सीकरी माता मंदिर के विकास से जिले में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ मेला 2025 के लिए डिजिटल पहल लागू कर रही है, जिसमें AI संचालित कैमरे, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रिस्ट बैंड और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य लगभग 450 मिलियन श्रद्धालुओं के आगमन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना है। डिजिटल परिवर्तन में बहुभाषी AI, चैटबोट, रियल टाइम निगरानी प्रणालियां, QR कोड आधारित पास और भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता और संसाधन आवंटन के लिए स्वचालित प्रणालियां शामिल हैं। इस आयोजन में 35 स्थायी घाट, नई सुविधाएं और बेहतर तीर्थयात्रियों के अनुभव को सुनिश्चित किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के 17वीं शताब्दी के हमाम को संरक्षित करने का आदेश दिया है। ये स्मारक जो 1620 में बना था, हाल ही में एक जनहित याचिका के बाद सामने आया था, जिसमें इसके ध्वस्त होने का खतरा जताया गया था। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग को इसे नुकसान से बचाने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त को सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल तैनात करने का आदेश भी दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा की। इस पद्धति से किसानों की प्रति एकड़ 10,000 से 12,000 रुपए तक बचत होने की संभावना है। गौ आधारित खेती से कृषि लागत में कमी, मृदा, जल और स्वास्थ्य में सुधार होता है। सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और गौशालाओं को प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग विश्वविद्यालय और विपणन सुविधाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की निगरानी के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। मुख्यालय में बनाई जा रही लैब से स्ट्रॉन्ग रूम की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। सभी कैमरों को AI से जोड़ा जाएगा। साथ ही बोर्ड अफसर साल भर स्कूलों से जुड़कर प्रशिक्षण और ऑनलाइन मीटिंग कर सकेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 13 जनवरी से शुरू हो रही हैं। 15 फरवरी से मुख्य बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि बार बार चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा और कमर्शियल वाहनों का परमिट भी निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, रोड सेफ्टी पार्क बनाने और नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग और फिटनेस जाँच भी अनिवार्य होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई खेल संस्कृति का उदय हुआ है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण कर रही है। साथ ही ग्रामीण खेल लीग और मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता भी शामिल हैं। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने भाटी विहार कॉलोनी में आयोजित समारोह में की,
जहां खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, छात्रों के लिए रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स की आसान पहुंच, 6000 करोड़ का बजट आवंटित। कन्याकुमारी में समुद्र पर बना भारत का पहला ग्लास ब्रिज। ये ब्रिज तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ेगा। एयर इंडिया ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर शुरू की फ्री वाईफाई सर्विस। अब हवाई यात्रा के दौरान एक साथ कई डिवाइस पर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के इंटरनेट का ले सकते हैं आनंद। 2024 के खेल रत्न पुरस्कारों की हुई घोषणा। मनु भाकर, गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। एनसीआरबी के आंकड़ों से जानकारी आई सामने। सीआईएसएफ में आत्महत्या के मामलों में 40% की कमी। 2024 में 15 जवानों ने की खुदकुशी। प्रोजेक्ट मन और नई नीति से मानसिक स्थिति में सुधार। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।